हेलो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये सीएसएस सीरीज़ की एक नई वीडियो है। इसमें हम सीएसएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरफ्लो, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक HTML यहाँ पर मैंने बना लिया है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने कुछ CSS अप्लाई किया है कि बैकग्राउंड कलर डिव का जो ओवरफ्लो टेस्ट जो इस आईडी वाला डिव है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये सेट कर दिया है। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने सेट किया ब्लैक, नीचे ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको पैडिंग अप्लाई कर दिया। पैडिंग क्या होता है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। और ये दो प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझ में आता इसकी क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है CSS सीरीज़ के अंदर, इसको आप जाके पहले देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको विड्थ दे दिया 50%, कि जो भी स्क्रीन होगी उसकी विड्थ ले लो 50%, और हाइट दे दिया मैंने 100 पिक्सल, ठीक है। यहाँ मैं फाइल को सेव करके और ब्राउज़र में आके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो टैग्स जो हमने दिया था और डिव की जो हाइट दिया था वो हमने दिया था 100, हाइट दिया था 100 पिक्सल, ठीक है। अब 100 पिक्सल डिव की हाइट यहाँ खत्म हो गई, टैक्स लेकिन डिव से ज़्यादा है, तो ये क्या किया, टैक्स से बाहर आ गया, ओवरफ्लो कर गया। और ओवरफ्लो पे अपना ये नॉर्मल चलता गया। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए CSS में हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के। ओवरफ्लो जब हो टेक्स्ट तो उसके ऊपर हम किस किस तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ओवरफ्लो की हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ओवरफ्लो, ठीक है। अब ओवरफ्लो पे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई आप स्क्रॉल बार लगा दो, ठीक है। तो स्क्रॉल बार लगाना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्रॉल, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल आ गया, ठीक है। और अगर आपको चाहना है कि स्क्रॉल बार हमें ऐड नहीं करना है, लेकिन जो भी जैसे अभी हम स्क्रॉल बार हटाते हैं तो देखिए अब ये टैक्स क्या डिव के बाहर आया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि स्क्रॉल बार भी ना आए लेकिन ये टैक्स जो है ये भी डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करेंगे ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन क्या करेगा कि जहां तक हमने डिव की हाइट दी हुई थी वहां तक टैक्स को सही डिस्प्ले करेगा। उसके बाद वाले जो भी टैक्स आएगा उसको ये क्लिप कर देगा, हिडन कर देगा, फिर वो एज अ डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगर हमने स्क्रॉल बार लगाना है तो हम स्क्रॉल देंगे ओवरफ्लो के अंदर। अगर उसको हिडन करना है, मतलब क्लिप करना है कि उसके बाद टैक्स आई ना, तो उसको हम ओवरफ्लो हिडन में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरफ्लो स्क्रॉल पे आप एक चीज़ ये देखें, सही है। अभी देखिए ओवरफ्लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर ओवरफ्लो नीचे में ऐड नीड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, ओवरफ्लो का जो भी डिज़ाइन है वो बना हुआ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम हाइट कर देते हैं 500 पिक्सल, देखें अब यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल की हमें नीड नहीं है, क्योंकि जो डिव की हाइट है उस हाइट के अंदर वो टेक्स्ट अवेलेबल आराम से अपने आप को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ओवरफ्लो की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ओवरफ्लो का पूरा जो भी एक डिज़ाइन होता है वो आ रहा है। तो हम इसे कैसे सही करेंगे कि जब हमें ओवरफ्लो की नीड हो जब ही आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो में क्या होता है कि ये जो देखें अभी जो हमारे साइड में स्क्रॉल बार आ रहा था और नीचे जो भी आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है। और जैसे ही स्क्रॉल बार की नीड पड़ेगी वो स्क्रॉल बार यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, इसकी हाइट हम कम कर देते हैं, 1200 कर लेते हैं, ये देखें। तो वाई जो एक्स एक्सिस में आ रहा था यहाँ पर ओवरफ्लो का, तो अब वो नहीं आ रहा। क्यों, हमें यहाँ पर नीड नहीं आ रहा, कहाँ पर है, सिर्फ वाई एक्सिस में, ठीक है। तो वाई एक्सेस में आ रहा है, तो और अगर हमें वाई एक्सेस की हम थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो एक्स वाई एक्सेस में आ रहा है वो भी नहीं आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त इसको स्क्रॉल बार की देखिए नीड नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार हम किसी स्पेसिफिक, जैसे इस स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ, देखिए ये इस तरीके से मेरे कर्सर को पॉइंट करें, देखिए जो इस तरीके से जो लाइन आता है वो होता है वाई एक्सेस, ठीक है। और जो इस तरीके से जो ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये कहलाता है एक्स एक्सेस, ठीक है। तो अगर हमें ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी एक्स एक्सेस में लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स। तो ये यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे वो सिर्फ एक्स वाले एक्सेस में अप्लाई होगा। और अगर हमें ओवरफ्लो वाई एक्सेस में लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे ओवरफ्लो वाई। तो यहाँ पर जो, अच्छा, इसकी वैल्यू जो होगी सेम होगी जो हमने ओवरफ्लो की पढ़ी है। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एक्स एक्सेस के लिए होगा, और यहाँ पर जो हम करेंगे वो सिर्फ वाई एक्सेस के लिए होगा, ठीक है।
इसके अलावा मैंने एक कमेंट पिन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर दिया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं लाइव कॉल पे आके सॉल्व किया करूँगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।